आज 40,000 करोड़ का जो बजट है वो केरला, मेरे ख्याल से केरला स्टेट से भी ज़्यादा बजट है। पहली बात तो ये है कि आपका जो एजुकेशन का बजट है वो 1.2% है, हेल्थ का बजट है या 2% है, तो आप उसको कम से कम 3 या 4% तक बढ़ाओ और उसको मैक्सिमम और बढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि आप हमको भिखारी जैसे चावल देते हैं 200 रुपये के, 300 रुपये के, हम भिखारी नहीं है सर। हमको एजुकेशन दो, हमको हेल्थ दो, जो हमारा हक है। आप हेल्थ सेस कलेक्ट करते हो, आप एजुकेशन सेस कलेक्ट करते हो, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं करते हो। क्यों आप हमारे से फीस लेना चाहते हो? क्यों आप फ्री एजुकेशन नहीं देना चाहते हो? क्यों आप ब्यूटी को जो है वो फिजिकल मेंटल अपलिफ्टमेंट की तरह से ब्यूटी से क्यों नहीं देखते हो आप? दूसरी बात, आपके जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, आपके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, और इसके लिए पैसा बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस में जाता है। आपके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कानून एक बनाते हैं और उसी कानून के उल्टा सर्कुलर पास करते हैं। एक जगह बताते हैं कि आप रास्ते पे कुछ नहीं बना सकते, दूसरी जगह बताते हैं कि आप बनाओ सौंदर्य। इस तरह से आपके जो निकम में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको हटाओ और या उनको अकाउंटेबल करो, या उनके ऊपर कार्रवाई करो, या उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करो कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी सर्कुलर्स या आदेश कैसे दे सकते हैं। हमारे जो म्युनिसिपल स्टाफ है वो बेचारे मर जाते हैं इनमें। यहाँ से हम बोलते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो, वहाँ से एडिशनल कमिश्नर उनको ऑर्डर्स देते हैं, और कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट उन पे प्रेशर करते हैं कि रास्ते पे हमारा ब्यूटिफिकेशन करो। अरे क्या चल रहा है? आपको ये आदेश देना है कि कोई भी आमदार, कोई भी खासदार रास्ता और फुटपाथ पे किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, और अगर आज जो आप एनक्रोचमेंट किए हैं उसको तोड़ना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि हमारा पैसा फिजूल का नहीं जाएगा। आप लाइटिंग में खर्चा कर रहे हो, आप दीवार को कलर को खर्चा कर रहे हो, क्या पब्लिक को पूछा आपने कि कलर ब्यूटी क्या होती है? आप परमानेंट इन्वेस्टमेंट करो, आप अब एक्सपेंडिचर कर रहे हो सर। बॉम्बे नीड्स इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्यूटाइल एक्सपेंडिचर। बेकार का खर्चा नहीं चाहिए। आप इन्वेस्ट करो हमारे में, हमारे बुद्धि में इन्वेस्ट करो, हमारा शरीर पे इन्वेस्ट करो, हमारे फ्यूचर जनरेशन पे इन्वेस्ट करो। आप वो नहीं कर रहे हैं। आप खाली रंग रंगोटी के पीछे, जो कि 3 महीना या 6 महीने के अंदर सब खत्म होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, 40,000 करोड़ है, अकाउंटेबल करो। आपने सीआरपीसी में जो है गलत तरीके से उसको अमेंडमेंट किया है। आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गलत तरीके से उसको अमेंडमेंट किया है। आपके इस अमेंडमेंट के वजह से पूरा पब्लिक सर्वेंट को इतना प्रोटेक्शन दिया आपने कि वो कुछ भी करे तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनको करप्ट होने के लिए और ज़्यादा मजबूत बनाया। आपने जो 17A पीसी एक्ट का अमेंडमेंट किया है, आपने जो 156(3) और 190 सीआरपीसी का अमेंडमेंट किया है, इसके वजह से आपने इन्वेस्टिगेशन की जो स्किल है उसको बर्बाद किया है। आपने पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। क्या तरीका है कि पुलिस को जिसने चोरी किया उसके बॉस को पूछना पड़ता है कि मैं उसका एफआईआर करूं? कौन सा तरीका है? ऐसा तरीका है ही नहीं, क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली इन वायलेशंस ऑफ सेक्शन 154, 157 ऑफ सीआरपीसी। इट इज इन एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। और सबसे ज़्यादा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ललिता कुमारी, उसको तो ख़त्म कर दिया आपने वो करके। क्या आप कानून ऐसे बनाओगे कि जो ज़रूरत है वो कानून को ख़त्म करें? हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा काम अगर आप लोग करेंगे तो बम्बई क्या कोई भी देश बचेगा नहीं, क्योंकि करप्शन ही करप्शन होगा। करप्शन के लिए आप आइए, कोई भी ऑफिस में आइए, पैसे दिए बगैर काम होता है क्या देखिए। और आपने उन पर एफआईआर नहीं करते तो फिर आप बोलेंगे हमारे यहाँ कुछ भी स्कैम खुलता ही नहीं। कैसा खुलेगा? आप एफआईआर ही रजिस्टर करने नहीं देते हो। प्लीज़ आप देश को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज़ आप बम्बई को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज़ मुंबई को बचाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुंबई को बचाइए। ये आपकी पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत है, और मैं एक साधारण आदमी हूँ, मगर आपके लिए जान देने के लिए तैयार। मैं आपके साथ काम करते करते मर गया तो भी चलेगा, मगर मैं आपके साथ काम करूंगा और इस चीज़ को आप बदली करो। आप देखिए, आप महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए भगवान बोले जाओगे और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा
कि है ऐसे कोई सीएम और ऐसे कोई डिप्टी सीएम जो कानून को बदली करके बम्बई को और बम्बई के सिटीजन्स को और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश करते हैं।